शुरू होती है एक सर्द सुबह से, जब मीरा और नील एक घने जंगल की ओर ट्रैक पर निकलते हैं। उन्होंने ऑनलाइन एक ट्रैक बुक किया था, जिसमें स्थानीय गाइड विवेक उनकी मदद करने वाला था। जैसे जैसे वे जंगल में घुसते हैं, मीरा अचानक रुक जाती है। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। मीरा बुदबुदाई, कुछ अजीब है इस जगह में, मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। विवेक उन्हें दिलासा देता है कि यह इलाका पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन ट्रैक लंबा है और रात यहीं बितानी होगी। आप लोग फिक्र न करें। रात को ठहरने के लिए उन्हें एक वीरान सा घर दिखता है। रात होते ही माहौल गहरा और रहस्यमयी हो जाता है। नील अपने कैमरे से फोटो ले रहा होता है। तभी वह एक तस्वीर खींचता है और रुक जाता है। फोटो में मीरा के पीछे एक धुंधली काली छाया दिखाई दे रही होती है। वह किसी इंसान जैसी नहीं लगती। नील कुछ देर सोचकर चुप रह जाता है। रात को मीरा को एक सपना आता है। वह देखती है कि कोई औरत उसे जंगल की तरफ खींच रही है। उसकी आंखें काली और चेहरा हरा होता है। मीरा चिल्लाते हुए उठती है। सब उसके पास दौड़ आते हैं। नील उसे संभालता है, लेकिन मीरा कांपती रहती है। अगले दिन ट्रैक के दौरान मीरा कमजोरी महसूस करती है। नील अब तक की सभी तस्वीरों को गौर से देखने लगता है और पाता है कि हर फोटो में एक अस्पष्ट छाया किसी न किसी के पीछे होती है। कभी मीरा के पीछे, कभी विवेक के, कभी उसकी खुद की पीठ पर। नील डरता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। दोपहर में विवेक जंगल के एक छोर की ओर ले जाता है, जहां एक पेड़ बहुत पुराना और अजीब आकार का होता है। मीरा वहां पहुंचते ही बेहोश हो जाती है। नील चिल्लाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। विवेक गंभीर हो जाता है। विवेक कहता है, इस जगह के बारे में एक पुरानी बात है। कहते हैं कि यहाँ कोई आत्मा बसी है जो केवल उसे दिखती है जो डर और विश्वास के बीच झूल रहा हो। नील इस घटना को सीरियस नहीं लेता और वो कहता है, अरे यार, चलो यहाँ से निकलो। ये सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां हैं। हम मॉडर्न लोग हैं, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। लेकिन मीरा होश में आने के बाद सिर्फ एक ही बात कहती है, वो वापस आ रही है। लगता है वो वापस आ रही है। अगली सुबह नील गायब हो जाता है। उन्हें घर खाली मिलता है और आसपास कोई निशान नहीं होता। वो घबरा जाते हैं। विवेक जंगल में खोजने जाता है, लेकिन उसे नील नहीं मिलता है। विवेक बताता है कि उसे भी कुछ महसूस हो रहा था जब वो नील को खोज रहा था, जैसे कोई उसके साथ चल रहा है। फिर उसने पलट कर देखा तो नीली छाया सफेद कपड़े पहने हुए दिखाई देती है। मीरा बोलती है, ये वो ही है जो मेरे सपनों में आती थी। अब वो असली हो गई है और तुम्हें भी दिखाई देने लगी। विवेक मीरा से कहता है, मुझे लग रहा है कि नील को उसी छाया ने अगवा किया है जो तुम्हें और मुझे दोनों को दिखाई दे रही है। लगता है कि अब वो छाया हम दोनों के पीछे है। हमें अपनी जान बचाकर अभी निकलना होगा, नहीं तो हम भी नील की तरह अगवा हो जाएंगे। तभी मीरा कहती है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये छाया ही मुझ पर हावी हो चुकी है। चलो यहाँ से निकलते हैं। विवेक और मीरा तेजी से उस घर से भागते हैं। अब वो बहुत घबराए हुए थे।
वो अपनी गाड़ी की ओर दौड़ते हैं। दौड़ते हुए उन्हें अपने साथी नील की आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। वो दोनों उसी आवाज की तरफ भागने लगे। पास जाकर देखा तो नील पड़ा था। उसके सर से खून बह रहा था। मीरा ने उसे उठाया और पूछा, तुम कहाँ थे? नील ने उसे बताया, जब मैं बाहर निकला तो मुझे किसी की विचित्र सी आवाज सुनाई दी। मैं उधर बढ़ा तो देखा एक औरत जिसका रंग हरा और सफेद कपड़े पहने थी। औरत ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। मैं उसके डर से भागने लगा। मैंने तेजी से भाग लगाई और इन झाड़ियों में छुप गया। फिर वो छाया लौट गई। छुपते समय मेरे सर में पत्थर लग गया। विवेक ने कहा, वो एक काली छाया है। उसने मुझे और मीना को भी बहुत डराया है। हम लोग उसी के डर से भाग रहे हैं। ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत मिल गए। फिर वो तीनों अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, पर उन्हें अपनी गाड़ी नहीं दिखती। सामने से बही छाया प्रकट होती है। छाया चिल्लाते हुए कहती है, ये जंगल मेरा घर है। यहाँ तुम मुझसे नहीं भाग सकते। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, अब मैं तुम्हारे प्राण लूंगी। तुम सभी को मरना होगा। नील ने घबराए हुए लहजे में उस काली छाया से पूछा, आखिर हमारा कसूर क्या है? तुम क्यों हमें मारना चाहती हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी शांति भंग की है। मैं अपने घर आराम से रह रही थी, पर तुमने वहां रात गुजरी और मुझे कष्ट दिया। अब तुम अंजाम भुगतो। विवेक मौका पाकर वहां से भाग जाता है और कुछ दूर जाकर झाड़ियों में छुप जाता है, पर नील घायल होने की वजह से वहां से नहीं भाग पाता। मीरा नील को छोड़कर नहीं भागती। फिर वो काली छाया नील पे हमला करती है और उसकी गर्दन पकड़ लेती है। नील छटपटाने लगता है, पर वो नहीं छोड़ती। नील चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे जान से मत मारो। मेरी जान बचाने का कोई तरीका बताओ। तभी वो चुड़ैल कहती है, एक तरीका है। अगर तुम मुझे भुना हुआ बकरा लाकर दो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। बकरे का गोश्त लजीज और चटपटा होना चाहिए। किसी ने मुझे लंबे समय से मांस खाने को नहीं दिया है। मीना कहती है, हाँ जरूर, हम तुम्हें एक बड़ा भुना हुआ बकरा लाकर देंगे। तुम हम सभी को छोड़ दो, हम अभी मंगाते हैं। नील मोबाइल निकालता है और जोमेटो पर ऑनलाइन भुने हुए बकरे का ऑर्डर देता है। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद ऑनलाइन डिलीवरी बॉय एक भुना हुआ बकरा लेकर आता है। बकरा लेकर काली छाया खुश हो जाती है और उनसे कहती है, अब तुम लोग जा सकते हो, पर कभी वापस मत आना क्योंकि ये मेरा घर है। फिर मीरा और नील चुपचाप वहां से चले जाते हैं और फिर कभी वापस जंगल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि वो दोनों जंगल की हकीकत समझ चुके थे।